दोस्तों व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का ये वाला व्लॉग थोड़ा लेट में शूट कर रहा हूँ। लगभग 12:30 बज रहे हैं और अभी मैं जस्ट शूटिंग में ही जा रहा हूँ। और क्या दिखाऊंगा आज के व्लॉग में, कुछ नहीं पता। तो आज का ये वाला व्लॉग ज़्यादातर डेडिकेटेड रहेगा उस पर, क्या बोलते हैं उसको, स्टडी पे। ज़्यादातर आज के वाले व्लॉग में मैं आपको स्टडी मटेरियल्स मतलब पढ़ाई की चीज़ें ही दिखाने वाला हूँ। और आज कल से मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, बादल अभी भी है बट कल से ठीक है। जैसा कि कल वाला ब्लॉग आपने देखा होगा कि हाँ बाराती गए थे तो सो के उठा ही मैं 11 बजे। उसके बाद फिर गांव से यहाँ पे आया तो गांव का सारा काम तो ख़त्म है, अब बस जो काम है यहीं पर होगा। तो अब गांव जाने का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब कभी और गांव जाऊँगा तो मैं जंगल में 24 आवर्स या कुछ ऐसा एडवेंचर वाला ब्लॉग जरूर से बनाऊँगा। तो आज का ब्लॉग में तो सिर्फ और सिर्फ मैं करने वाला हूँ पढ़ाई एंड पढ़ाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सब्जेक्ट, वही जो हमने कल स्टार्ट किया था हिंद चीन में राष्ट्रवाद वाला। तो उसी को चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके तो गाइस अभी नेक्स्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब आपको जितना तक दिखाया था उससे थोड़ा और मैंने नोट्स में अपना किया है। देन अब पूरा पेज भरना है, तो चलो फटाफट करते हैं एंड जल्दी आपसे मिलते हैं। बहुत टाइम लगने वाला है, अभी बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने बोल दिया है डोसा के लिए, अब वो तैयार कर रहे हैं। अब तैयार होता है, बस खा के निकलते हैं यहाँ से। एंड स्ट्रीट पर हम आए हैं, ऐसा नहीं कोई बड़ा जगह है, एक स्ट्रीट पर आए हैं। तो चलो खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। ओके तो हमारा डोसा बन के एकदम तैयार है, अब इसे खाएँगे और चलेंगे घर। चलो चलते हैं। अब सो गाइस अभी तो हम मार्केट गए थे, यहाँ से हमने ब्रेड लाया और जो भी हुआ वहाँ पे तो मैंने दिखाई दिया आपको। तो चलो अब घर पर चलते हैं, उसके बाद आपको घर पे मिलते हैं, ठीक है। बाय द वे ये वाला व्लॉग जो है उतना मतलब बढ़िया नहीं बन पाया, और जो बढ़िया बन पा रहा है उस पर आप व्यू नहीं दे रहे हो, तो सपोर्ट दिखाओ यार, तब ना 30 वीडियो चैलेंज एक्सेप्ट किया हूँ तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तब ना करूँगा अभी। तो चलो घर पे मिलते हैं आपसे। गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं एंड नाउ आज के इस वाले व्लॉग में पता नहीं कुछ करने को है ही नहीं। स्टडी भी देखो, मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो भी अगर मुझे आपको दिखाना है तो उसके लिए भी ना मुझे 2 कैमरे की ज़रूरत होगी, 2 फ़ोन की ज़रूरत होगी। एक में तो मैं स्टडी करूँगा और दूसरे में दिखाने के लिए। तो दूसरा जो फ़ोन है ना उसका कैमरा ऐसा कुछ अच्छा है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं वो दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट जब कभी मैथ बनाऊँगा तब दिखा सकता हूँ। जैसे अभी मान लो शाम को मतलब रात को मैथ बनाने का काम पड़ गया, तब मैं हो सकता है कि आपको दिखाऊँ। बाकी आज तो और ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं मेरे पास। एक्चुअल में ये रूम के बारे में एक सीक्रेट है, वो मैं आपको चलो दिखाता हूँ। सबसे पहले इस रूम का लाइट ऑन करते हैं, जो कि यहाँ से होगा। यहाँ पे होता है लाइट इसका, ये किया मैंने, और इस रूम का लाइट हो गया होगा आई थिंक सो ऑन। हो गया ना? नहीं हुआ? अबे लाइट ऑन, ओ बल्ब देखो यहाँ से निकला हुआ है। अबे यार अब बल्ब घुसाना होगा। तो रूम हमारा रूम, जहाँ पे कि मैंने ना एक टाइम में स्टडी करता था। देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर के जीवनी के बारे में, फिर ललित विलोचन शर्मा के जीवनी। देन ये हमारी हो गई कौन से, मास्टर वेंकटेश अयंगर या फिर श्रीनिवास की जीवनी। फिर यहाँ पे हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद का था तो इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन इधर हमारा संस्कृत का है, जैसे कि ये है हमारा संस्कृत का, ये सभी इम्पोर्टेंट नोट्स है। एंड नहीं, संस्कृत का नहीं है, ये हिस्ट्री आई मीन SST का है, या फिर ये हिस्ट्री का है, और ये भी हिस्ट्री का ही है। एंड ये शायद ये है उसका पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संस्कृत का आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें संस्कृत की है, ठीक है। यहाँ पे बाय द वे चेयर है, ये दोनों चीज़ें संस्कृत का है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा मैंने नोट्स NCERT का प्रिंट किया था। ये है वो क्या बोलते हैं उसको, NCERT का पहला चैप्टर बायोलॉजी का ये है। एंड देन कुछ जनरल नॉलेज के लिए मैं ये किताब रखता था कि कभी ज़्यादा नहीं, कभी कभी जब टाइम मिलता था ना तो आधा पेज, 1 पेज या एक ये पैराग्राफ ये मैं पढ़ लेता था, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैथ का कुछ ये है, जैसे कि 1/2 को परसेंटेज में क्या होता है। देन स्क्वायर रूट वाला भी था, वो पता नहीं कहीं फट गया। बाकी और ये कहाँ, यहाँ पे कबार है। और यहाँ पे मैं तब पढ़ा करता था जब मतलब समझो आज से लगभग 3-4 महीने पहले या फिर 5-6, जब जो है ना ठंडा का मौसम था। मतलब ऐसा पकड़ लो अप्रैल
मैं इस रूम में था, ऐसा नहीं कि 24 घंटा इसी रूम में रहता था। तो एक स्टैंड फैन ला लेता था यहाँ पे और यहीं पे कुछ देर के लिए पढ़ाई करता था, क्योंकि नीचे जो है टीवी चलते रहता है। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चा है अप्रोक्स, उसका एज कुछ भी मान लो, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के सामने वहाँ पे एक फिल्म चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका ध्यान फिल्म पे ही जाएगा। तो उससे अट्रैक्शन फिल्म का और अट्रैक्ट मैं नहीं हूँ, इसलिए मैंने इस रूम को चॉइस किया। क्योंकि यहाँ पे स्टोर, एक तो ये कबाड़ रूम है, स्टोर रूम है, कोई आता जाता नहीं है और एकदम शांत रहता है यहाँ पे। बस यही एक दिक्कत है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती थी, तो जब तक ठंड थी हल्की फुल्की पंखा से काम हो जाता था, तब तक तो मैं इस रूम में रहा। बट जैसे ही ठंड खत्म हुई, गर्मी लगने लगी, आई क्विट दिस रूम, ठीक है। और हमारा गेमिंग चैनल भी इसी रूम से स्टार्ट हुआ था, अगर आपको पता होगा तो। यहीं पे मैं वीडियो बनाता था, जो फेस कैम वाला वीडियो होता था। एंड बाय द वे दिस इज द क्रेजिएस्ट थिंग इन माई लाइफ, ठीक है। वन ऑफ द क्रेजिएस्ट थिंग की अगर आप बात करोगे ना, तो नंबर 1 पे ये आता है। नहीं, क्रेजिएस्ट थिंग में नंबर 1 तो वो हमारा यूट्यूब चैनल है, नंबर 1 पे तो हमारा ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब चैनल है। नंबर 2 या 3 पे मान लो ये आता है क्रेजिएस्ट थिंग में। लेजिट जानते हो, इस बैट को ना मैंने बनवाया था। ऐसा नहीं है कि इस बैट को मैंने खरीदा था, नहीं, इस बैट को मैंने बनवाया था, पैसे देके ही बनवाया, बट बनवाया था। और इस बैट का लगभग 3 साल होने वाला है। और बिलीव मी, अगर मैं इस बैट पे कंकड़ पत्थर नहीं मारता ना, तो ये एकदम एक स्ट्रॉन्ग बैट रहता। भाई कितना खेला हूँ मैं इससे। भाई जब अब टाइम नहीं मिलता खेलने का, तो ये बैट अब हमेशा यहीं पे रहता है। ऑल द अब बस रात भी हो गई है, तो आई थिंक सो कि मुझे ये ब्लॉग एंड कर देना चाहिए, ठीक है। बाकी पूरा देखोगे रात हो गई है, एंड रात को हमारा सिटी कुछ ऐसा खास नहीं दिखता है। ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि एकदम क्रेजी माहौल है। बाकी माइक का एक और एबिलिटी में एक्चुअल में दिखा चुका हूँ वीडियो में, बट अभी देखो कुछ ना कुछ तो नॉइस आ रहा होगा, ज़्यादा थोड़ा बहुत आ रहा होगा। जस्ट 1 क्लिक, वेट फॉर जस्ट 1 क्लिक, खत्म। कुछ नॉइस नहीं आ रहा होगा, बट मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा मोड़ा मार्केट का भी नॉइस आता रहे, तो इसलिए मैं नॉइस रिडक्शन हटाना प्रेफर नहीं करता हूँ अपने वीडियो में। बाकी आप लोग चाहो तो इस माइक को, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं, चुप मुँह, क्योंकि आजकल यूट्यूब बहुत ऐसा वैसा है, ठीक है। बाकी ऊपर टंकी भी है 2 लगा हुआ, वो भी टंकी भी देख लो। भाई आज का ये व्लॉग पता नहीं कुछ भी फालतूगिरी में 30 डे 30 व्लॉग का चैलेंज है, तो छोड़ना तो नहीं है एक भी दिन, तो इसलिए टाइम बस पास कर रहा हूँ। कल हो सकता है आपको कुछ क्रेजी देखने को मिले। और बाय द वे जिस दिन स्कूल चला गया उस दिन तो बहुत कम चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि स्कूल में फ़ोन ले जाना इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी कुछ कबाड़ ही फेंके हुए हैं। और यहाँ पे एक बार ना, एक व्लॉग में हम यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, यहाँ पे एक अच्छा सा प्लांट लगाएंगे, या तो तुलसी का लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पूरा मिट्टी है एकदम। इसके अंदर मिट्टी भी मैंने ही भरा था, कि एक प्लांट मैंने लगाया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली हम लोग गांव चले गए थे तो वो सूख गया था। बाकी इधर देखो भाई कितने प्लांट लगे हुए। ऐसा ही मेरा भी ड्रीम है कि हम भी यहाँ पे लगवाए प्लांट एकदम मस्त, और यहाँ पे भी लगाएंगे प्लांट। तो एक व्लॉग वो हो गया, और होपफुली कल के व्लॉग में आपको वो दिखेगा। हम एक CPU असेंबल करने जा रहे हैं, तो होपफुली कल के व्लॉग में आपको वो दिखेगा। सो आई थिंक सो कि देख लेते हैं, अगर पढ़ाई वढ़ाई मैंने किया तो उसका हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और इंट्रो आउट्रो बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, कभी भी छत पे आके रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं।